नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप मौर्य आशा स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीएस में संविधान भाग में आज हम पढ़ेंगे राज्य और केंद्र यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच संबंध। कौन से कार्य राज्यों को बांटे गए हैं, कौन से कार्य केंद्र को बांटे गए हैं। अब जो कार्य जिसे बांटे गए हैं उसमें सुधार करना, नियम बनाना, कानून बनाना, कुछ जोड़ना, घटाना, ये सारे अधिकार उन्हीं को होते हैं। विशेष परिस्थितियों में कभी कभी केंद्र का कार्य राज्य तो कभी नहीं करेगा, राज्यों का कार्य केंद्र कर सकता है। अब देखिएगा, कानून बनाता कौन है? संसद। देश में कानून बनाना संसद का काम है, लेकिन जो केंद्र सूची यानी कि संघ सूची के अधीन यानी केंद्र सरकार के अधीन कार्य आएंगे उन्हें संसद देखेगा। तो फिर जब राज्यों के अधीन की बात आ जाएगी, राज्यों का कार्य उनमें कौन बनाव बिगाड़ करेगा? हमने आपको पढ़ाया राज्य विधान मंडल। जैसे केंद्र में संसद, वैसे राज्यों के लिए विधान मंडल, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद है। केंद्र की संसद में लोकसभा और राज्यसभा है। तो चलिए देखते हैं, यहां से शुरू करते हैं। केंद्र राज्य संबंध हमने आपको पढ़ा है अनुसूचियां। तो भारत के संविधान के शुरुआत दौर में अनुसूचियां, भाग, अनुच्छेद सारी चीजें पढ़ाई गई थी। तो अनुसूची वाले चैप्टर में भी आपको बताया गया था कि केंद्र की शक्तियां यानी पूरे राज्य देश की शक्तियां 3 भागों में बांटी गई। कुछ केंद्र सरकार के लिए, कुछ राज्य सरकार के लिए और कुछ दोनों के हिस्सों में है। तो सातवीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूची बनी है, यानी कि 3 प्रकार के बंटवारे हुए हैं। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अब ये क्वेश्चन बन जाता आपसे कि ये सूचियां कहां से ली गई हैं। हमने आपको उसमें वीडियो एक होगा विदेशी स्रोत, संविधान के विदेशी स्रोत, जो विदेशों से हमने लेकर बनाया है संविधान को, तो उसमें आपने पढ़ा है। तो आप वहां से देखें सूची या समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है, भारतीय संविधान में यह विषय कहां से लिया गया। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे केंद्र सरकार के अधीन कार्य, वो कार्य जो केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, यानी कि केंद्र सूची, जिसे संघ सूची भी कह सकते हैं। देखिए, संघ सूची की बात करें हम, इसमें अभी वर्तमान में 100 विषय हैं। समय समय पर यह विषय कुछ घटते कुछ बढ़ते रहे हैं। तो अभी के लिए क्या है? 100 विषय। दूसरी चीज हमने आपको बताया, कानून बनाने, विधि बनाने या बिगाड़ने, जोड़ने या घटाने, इसका अधिकार किसे है? संसद को। यहां लिखा है, देखिए, संसद। तो इसमें कानून बनाने का पूरा अधिकार संसद को है। अब हम देख लेते हैं कौन से वो कार्य जो संघ सूची के विषय हैं, यानी कि केंद्र सरकार के अधीन ही है। तो वो कुछ इंपॉर्टेंट यानी कि कुछ जरूरी या प्रमुख कार्यों पर विचार करते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे सबसे पहला आता है देश की रक्षा करना, डिफेंस व्यवस्था यानी कि रक्षा व्यवस्था। अगर कोई देश है तो देश की रक्षा व्यवस्था करने का कार्य किसकी जिम्मेदारी? केंद्र सरकार की। तो रक्षा यानी डिफेंस व्यवस्था यानी सेना केंद्र सरकार की व्यवस्था है। तो यह किस में जाएगा? संघ सूची में। क्वेश्चन कैसे बनता है उस पर एक नजर डालते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा उस पर एक नजर डालते हैं। क्वेश्चन पूछेगा, जैसे यहां से लिख दिया गया अंतरराष्ट्रीय संधि। अंतरराष्ट्रीय संधि किस सूची का विषय है? ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। आपको क्या करना है? ऑप्शन में होगा संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या इनमें से कोई नहीं। ऐसा बन सकता है, क्वेश्चन बनता ही है। तो आपको जवाब देना है संघ सूची यानी केंद्र सूची। चलिए तो क्रम से पढ़ते चलते हैं। हमने पढ़ा रक्षा, डिफेंस व्यवस्था, विदेश मामले यानी कि भारत का विदेश के प्रति क्या रवैया होगा, विदेश का भारत के प्रति, विदेशों में अपने राजदूत यानी कि अपने हेडक्वार्टर्स बनाने की व्यवस्था, ये सारी चीजें संघ सूची। आगे बढ़ते हैं। युद्ध, किसी देश से युद्ध होना, करना है नहीं करना है, या फिर युद्ध के प्रति क्या प्रणाली होगी, कैसे होगा, इन सब का विवरण, इन सब की चीजें, इस पर बनाना बिगाड़ना, ये सब विषय किसके हैं? संघ सूची के, केंद्र सरकार के अधीन है यानी केंद्र सूची। आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय संधि, विदेशी मामले, संधि मतलब समझौता, किसी भी चीज को लेकर समझौता। जैसे हमने आपको सिंधु समझौता बताया भारत पाकिस्तान के बीच, और समय समय पर देशों के बीच समझौते होते रहते हैं। तो यह समझौते का विषय किसका है? केंद्र सरकार का, यानी संघ सूची के अधीन आएगा।
चलिए आगे देखते हैं। अणु शक्ति या परमाणु शक्ति, न्यूक्लियर मिसाइल्स सिस्टम्स, वैज्ञानिक, ये सारी चीजें, ये सब किसके अधीन है? केंद्र सरकार के। सीमा शुल्क, सीमा शुल्क में अगर अंतरराष्ट्रीय सीमा है, बॉर्डर है इस देश से उस देश का, तो वहां पर टैक्स किसका है? यानी कि बाहर से देश में आने का जो टैक्स लगेगा, सीमा शुल्क लगेगा, वो संघ सूची का विषय होगा। आगे देखते हैं। बीमा, बीमा कंपनियों को मान्यता देना या बीमा निर्धारित करना कि नागरिकों के हित के लायक है या ज्यादा है या कम है या फिर नहीं है, ये सब कौन डिसाइड करेगा? केंद्र सरकार। तो मतलब संघ सूची का विषय। आगे बढ़े। जनगणना कराना, देश में जनगणना कराना। जैसा आपको पता है भारत में हर 10 वर्ष में जनगणना होती है, तो जनगणना कराना यानी जनता की गिनती करना, सभी नागरिकों की गणना, यह विषय किसका है? संघ सूची का। विदेशी ऋण, विश्व बैंक, जैसे आपने देखा विदेशी उधार लेना, देश दूसरे देशों की मदद करते हैं, लेते हैं उधारी के तौर पर, पैसे उधार लेना, जैसे विश्व बैंक से लेते हैं, और मॉनेटरी फंड, मुद्रा कोष से लिया जाता है उधार। ये सारी चीजें यानी विदेश से ऋण या फिर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से ऋण उधार लेना देश हित के लिए, यह सब केंद्र सरकार का विषय यानी संघ सूची का विषय। आगे बढ़े। डाक सेवा, तार प्रसारण यानी कि फोन संचार व्यवस्था, डाक मतलब चिट्ठी यानी कि पोस्टल व्यवस्था, ये सारी चीजें संघ सूची की। विदेश व्यापार, विदेशों में व्यापार करना है नहीं करना, या विदेशी हमारे देश में व्यापार करेंगे या नहीं करेंगे, ये सारे विषय किसके हैं? संघ सूची के। रेल, रेलगाड़ी आपको पता है केंद्र सरकार की होती है, भारत सरकार की। आगे देखते हैं। वायु जल परिवहन यानी कि हवाई जहाज व्यवस्था, जल मतलब शिप व्यवस्था यानी कि पानी की जहाज की यात्रा व्यवस्था, विदेशों में आना जाना या फिर कहीं जाना, तो वो किसके अधीन है? केंद्र सरकार के यानी समवर्ती सूची का विषय। आगे सेना, आयकर और निगम कर। सेना मतलब डिफेंस, आपको पता है तीनों सेनाओं का प्रधान राष्ट्रपति है, केंद्र सरकार की है, तो इसलिए वो संघ सूची में जाएगा। आयकर यानी इनकम टैक्स, जिस आजकल जीएसटी हो चुका है, भारत में सभी चीजों पर लगने वाले टैक्स का एक नाम जीएसटी हो गया है, तो जीएसटी। निगम कर, निगम कर नगर पालिका का होता है, नगर निगम का होता है, यह संघ सूची निर्धारित करती है यानी कि केंद्र सरकार के अधीन है। और इसमें कुछ और बच जाते हैं, ये मेन हैं जिससे सवाल बनते हैं, ऐसे तो हजारों की संख्या में है। तो इस तरह से हो गया संघ सूची के विषय। अब आपको क्या करना है? इनके अलावा कुछ आ गया पेपर में, आपको पढ़ना है, देखना है कि वो विषय किसका है, जानिए उसे कि वो उस विषय पर फैसला कौन दे सकता है, वो किसके अधीन है, वहां से आप डिसाइड करेंगे। अगर वो केंद्र सरकार के अधीन आता है तो आपको संघ सूची लगाना है, नहीं तो फिर देखना है किसके अधीन कार्य, किसके क्षेत्र में है वो, तो आप उसी हिसाब से सूची का निर्धारण करेंगे। आगे देखते हैं। राज्य सूची की बात करें। राज्य सूची में वर्तमान में 59 यानी 59 विषय हैं, वर्तमान में 59 विषय हैं, 59 समय समय पर कम ज्यादा होते रहे हैं, तो प्रेजेंट में ये है। इसमें कानून बनाने का अधिकार हमने आपको संघ सूची में बनाया, संसद केंद्र सरकार के अधीन। राज्यों में राज्य विधानमंडल शब्द लिखा है, राज्य विधानमंडल, इसके दो भाग होते हैं, कौन? विधानसभा और विधान परिषद। संसद के दो भाग होते हैं, वो तो आपको पता है, लोकसभा राज्यसभा। विधानमंडल के दो भाग, विधानसभा और परिषद, ये राज्यों की इकाई है यानी कि राज्यों की व्यवस्था है ये, वो किसकी है? केंद्र की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन से विषय हैं जिन पर राज्य सरकार का आधिपत्य यानी अधिकार है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि राज्य सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसका है? राज्य सरकार यानी कि राज्य विधानमंडल का। लेकिन कुछ शर्तें हैं, विशेष परिस्थितियों में जब उन पर राज्य का विषय होगा लेकिन कानून कौन बनाएगा? संसद यानी केंद्र सरकार बनाएगी। वो परिस्थितियां कब हैं? जैसे राष्ट्रपति शासन लग जाए तो उस समय कौन करेगा? क्योंकि राष्ट्रपति शासन राज्यपाल के हिस्से हो जाता है अधिकार में। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन तो मतलब राज्यपाल का अधिकार, और राज्यपाल अधिकार किसका? राष्ट्रपति का निधि है, राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है, तो इसलिए वह विषय किसके अधीन हो जाएगा? केंद्र सरकार के, तो समवर्ती विषय में चला जाएगा। फिर बात आ जाती है आपातकालीन के अलावा
अगर राज्यों के समझ से बाहर जा रहा है या फिर राज्य में इन दोनों विधानसभा और परिषद दोनों में आपसी सामंजस्य नहीं हो पा रहा है तो राज्य केंद्र से सलाह मांगे या केंद्र से कहे तो संसद इस पर बना सकती है, इस पर विधि बना सकती है। दूसरी चीज, राज्य स्वयं से किसी विषय को यह कह दे कि यह विषय हमारे समझ से बाहर है या फिर हमें नहीं समझ आ रहा है, आप खुद डिसाइड करें, तो उनकी सहमति से यानी राज्यों की सहमति से भी राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बनाने का अधिकार संसद को मिल सकता है और मिलता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हम कि राज्य सूची के विषय क्या क्या है। लोक सेवा यानी कि पीएससी, लोक सेवा आयोग, राज्यों के लोक सेवा सरकारी नौकरियां, कृषि यानी राज्यों में खेती की व्यवस्था जो कि आपको पता है कृषि फार्मिंग, वन राज्य में कितने क्षेत्रों में वन है और होने चाहिए, जो है उनकी सुरक्षा, उनकी व्यवस्था यानी कि और कम ना हो, उनका संरक्षण बचाव किसका विषय है, राज्यों की जिम्मेदारी है। कारागार, राज्यों में बने जेल, सेंट्रल जेल सेंट्रल के लिए होते हैं, राज्य के जेल राज्य के लिए होते हैं, इसलिए ऑप्शन में आपको ध्यान देना होगा। तो जो इस तरीके के जेल होंगे कारागार राज्यों के, वो राज्य विषय में चलेंगे। आगे देखते हैं भू राजस्व यानी कि जमीन पर जो टैक्स लगेगा, जिसे कर लगान कह सकते हैं, पुरानी भाषा में आप बात करें तो जमीन का लगान, तो ये कौन निर्धारित करेगा, राज्य सरकार है। ये कैसे निर्धारित होता है, जमीन की उर्वरा शक्ति के हिसाब से या फिर जमीन किस क्षेत्र में है, शहर में है, गांव में है, सड़कों पर है, गड्ढों में है, ऊसर बंजर है या प्लेन जमीन है, उपजाऊ जमीन है, पठारी भूमि है, पर्वतीय भूमि है, इस प्रकार की क्वालिटी के हिसाब से भू राजस्व निर्धारित करेंगी राज्य सरकारें। तो यह राज्य का विषय हो गया। आगे बढ़ते हैं लोक व्यवस्था, वही चीज जो अभी आपको बताया, बात वही है, लोक व्यवस्था। आगे पुलिस, पुलिस की व्यवस्था यानी राज्य सुरक्षा की व्यवस्था, राज्यों की पुलिस जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, तो ये व्यवस्था राज्य सरकार के अधीन है। आगे देखते हैं लोक स्वास्थ्य, राज्यों के प्रति स्वास्थ्य यानी कि राज्य की जनता के स्वास्थ्य के प्राथमिक उपचार केंद्र, छोटे बड़े अस्पताल, जरूरत के हिसाब से स्थानीय स्वास्थ्य निकाय, इनकी स्थापना व्यवस्था राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। आगे बढ़े स्थानीय शासन, लोकल लेवल पर वहां शासन व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन, होमगार्ड, इन चीजों की तैनाती करना, इनकी व्यवस्था देखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। चलिए आगे देखते हैं क्रय विक्रय यानी कि मंडी व्यवस्था, व्यापार विपणन व्यवस्था, तो मंडी व्यवस्था ये सब किसकी जिम्मेदारी है, मंडी मतलब किसी भी चीज की, सब्जी से लेकर राशन अनाज हर चीज की मंडी की बात करें तो यह व्यवस्था, जगह निर्धारित करना कहाँ मंडी हो सकती है, मंडी में अव्यवस्था ना हो उसके लिए प्रशासनिक व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था और बाकी सभी चीजों की जिम्मेदारियां किसकी हैं, राज्य सरकार की। तो यह राज्य सूची का विषय कहा जाएगा। सिंचाई की व्यवस्था, जहां पर प्राइवेट व्यवस्था नहीं है, निजी व्यवस्था नहीं है सिंचाई के लिए या बड़े लेवल की खेती है, राज्य सरकारों की जिम्मेदारी। आपने भी देखा होगा गाँव में सरकारी ट्यूबवेल लगे थे, राज्य सरकार की व्यवस्था है, तो सिंचाई की व्यवस्था राज्य सरकार की व्यवस्था जिम्मेदारी है। तो इस तरह हो जाते हैं ये राज्य सूची के विषय। इनमें कुछ बच जाते हैं तो फिर आपको वही करना है जो हमने आपको बताया। आप देखेंगे कि वह कार्य किस सरकार के अधीन आ रहा है, अपने स्वयं विवेक से कि वो किस सरकार के अधीन आ रहा है, जिस सरकार के अधीन होगा उस सूची का विषय होगा। अब बात आ जाती है समवर्ती सूची। हमने देखा संघ सूची केंद्र सरकार, राज्य सूची देखा राज्य सरकार, समवर्ती सूची में कौन करेगा, दोनों। अब दोनों का मतलब मालिक कौन होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई मालिक जैसा नहीं होता है, यहाँ दोनों के विचार होंगे, दोनों इस पर कानून बना सकते हैं, एक बनाएगा दूसरे को दिखाएगा, दोनों की सहमति होगी, मान्य किया जाएगा। ऐसी हालत में चलिए देख लेते हैं एक बार समवर्ती सूची में क्या है, विषय कितने हैं, टोटल 52 विषय हैं। संख्या की बात करें तो 52 विषय, ये चीजें तो आपको याद करनी होंगी और समय के हिसाब से अपडेट भी करना होगा। 52 विषय समवर्ती में, संघ में 100 विषय, राज्य में 59 विषय, ये बार बार बदलते हैं, जरूरत के हिसाब से घटते बढ़ते रहे हैं, तो समय के हिसाब से आप अपडेट करते रहेंगे। विषयों की बात कर लेते हैं तो कानून बनाने के अधिकार की बात कर ले हम तो दोनों को है, केंद्र भी इस पर कानून बनाएगा यानी संसद भी और राज्य विधानमंडल भी। अब दूसरी बात, अगर
विचारों में टकराव यानी कि एक दूसरा सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो फिर संसद वाला मान्य होगा, क्योंकि बड़े वाले का मान्य होगा। केंद्र सरकार संसद है, संसद केंद्र में है, विधानमंडल राज्यों में है। तो अगर ऐसी बात हुई, आपसी सामंजस्य नहीं बैठता है, तो केंद्र सरकार वाला विचार मान्य किया जाएगा। जो यहाँ लिखा है देखिए आप, अधिकार दोनों को है, लेकिन प्राथमिकता किसको है? संसद को। तो संसद को प्राथमिकता दी गई है। आगे देखते हैं, विषय देख लिया जाए कि समवर्ती सूची में विषय कौन से हैं। सबसे पहला राष्ट्रीय जल मार्ग। अब देखिए, किसी राज्य के सटे हुए समुद्री क्षेत्र, वहां से जल मार्ग बनाया जाएगा, जैसे कि उड़ीसा के तट, केरल के तट, मुंबई के तट, सभी तटीय राज्यों की बात करें हम, तो वो दोनों का विषय है। केंद्र सरकार की जहाजें शिप तो चलेंगी, लेकिन जो सामान आएगा वो बंदरगाह पर उतर जाएगा। उतरने के बाद उसी राज्य की ही सड़क व्यवस्था, परिवहन यूज की जाएगी ना, तो प्रयोग वहीं किया जाएगा, प्रशासन वहीं का लगाया जाएगा। इसलिए ये दोनों के सम्मिलित विषय हैं। तो इस पर 2 टैक्स लगते हैं, केंद्र के भी, राज्य के भी। तो समवर्ती सूची के विषयों पर दोनों का अधिकार होता है। अगला देख लेते हैं, परिवार नियोजन। जनसंख्या एक बड़ी समस्या है, जिससे भयंकर तरीके से हम लोग जूझ रहे हैं, सभी लोग जूझ रहे हैं, जैसे कि चाइना और अमेरिका पूरी तरह। ठीक, और सरकारें लगातार मेहनत कर रही हैं, सिर्फ नारे में, भाषणों में अपने। जनता जिम्मेदारी नहीं लेगी तो कुछ नहीं होगा। परिवार नियोजन की बात कर लेते हैं, तो ये दोनों का विषय है। देखिए आप ध्यान से, किसी भी विषय को आपको चेक करना है कि क्या इस पर दोनों काम कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं। परिवार नियोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऐसी कुछ जरूरी चीजें जिस पर जिसे सही लगे वो कानून बना सकता है। तो ये दोनों का विषय है, यानी समवर्ती का विषय है। जब दोनों के अधीन होगा, दोनों का अधिकार होगा, तब समवर्ती में कहा जाएगा। तो परिवार नियोजन समवर्ती विषय है। जनसंख्या नियंत्रण, बात वही हो गई। परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, वही बात हो गई। तो ये किसका हो गया? समवर्ती सूची का। चाहे उस पर राज्य कानून बनाए या केंद्र बनाए, दोनों कानून बना सकते हैं, जबकि ये हितकर होना चाहिए, बस जरूरी है तो बना सकते हैं। आगे देखते हैं समाचार पत्रों का। समाचार पत्र अब केंद्र शासित क्षेत्र है तो केंद्र के अधीन हो गया, स्वतंत्र राज्य है तो राज्यों के अधीन। तो समाचार पत्र इस तरह की व्यवस्था, यानी मीडिया व्यवस्था, इस पर कानून दोनों बना सकते हैं, तो समवर्ती सूची का विषय माना जाएगा। आगे देखें हम, कारखाने, फैक्ट्रियों की, हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगा सकती है, राज्य सरकार भी लगा सकती है, इसलिए दोनों का विषय माना जाएगा। शिक्षा, हमने आपको भी बताया था, शिक्षा और स्वास्थ्य ये दोनों की जिम्मेदारी है। सुरक्षा की बात करें, अगर शब्द सिर्फ सुरक्षा लिखा है तो समवर्ती की बात होगी। देश की सुरक्षा, सेना की बात, तो संघ सूची हो जाएगा। और राज्य के अंदर प्रशासनिक व्यवस्था यानी पुलिस प्रशासन, तो राज्यों की हो गई। तो इस तरह से सिर्फ सुरक्षा तो दोनों का मुद्दा है। शब्द को आपको देखना होगा कि आपका क्वेश्चन पूछ क्या रहा है पेपर में। आर्थिक एवं सामाजिक योजनाएं। अब आर्थिक और सामाजिक योजनाएं जो समाज के हित के लिए हो, अर्थव्यवस्था की सुरक्षा के लिए, व्यवस्था के लिए हो, बढ़ाने के लिए हो, हितकर हो, ऐसे विषयों पर दोनों कानून बना सकते हैं, चाहे वो केंद्र हो चाहे राज्य हो। तो यह भी समवर्ती सूची में जाएगा। आगे बात करते हैं, अब हमने तीनों सूचियां पढ़ लिया, इसके अलावा कुछ मुद्दे जो बच जाते हैं, जो किसी भी विषय पर नहीं है, तो वो किसके अधीन जाएंगे? बड़े वाले के। बड़ा कौन है? संसद। तो जो विषय तीनों सूचियों में नहीं लिखे गए हैं, उस पर अधिकार किसका है? संसद, यानी कि केंद्र सरकार का। तो केंद्र सरकार उन विषयों पर भी कानून बना सकती है, बशर्ते उसे किसी सूची के अधीन नहीं रखा गया हो। इससे कोई मतलब नहीं है, बाद में उसे संघ सूची में जोड़ भी सकते हैं, न जोड़े तो भी कोई मतलब नहीं है। अधिकार किसका है? केंद्र सरकार का। तो दोस्तों ये हो गई राज्य और केंद्र के बीच संबंध, सूचियां, सूचियों का ब्यौरा, उनके जुड़े विषय। इसके अलावा इससे जुड़ा कोई क्वेश्चन आपको मिलता है आप कमेंट में बताएं, और धन्यवाद।